आपने कई बार सुना होगा जिसका कब्जा वही मालिक, या आपने सुना होगा जिसका 12 साल तक संपत्ति पे कब्जा है वही संपत्ति का मालिक बन जाता है। तो ये आपके मन में गलतफहमी है। अगर आपने ऐसा भ्रम दिमाग में पाल रखा है, आपका कोई डाउट है, तो वो इस वीडियो में आपका डाउट क्लियर होगा। इस वीडियो को इसीलिए आप जरूर देखें। देखिए, आपने एक बात सुनी होगी कि 12 साल बाद 12 साल तक जिसका कब्जा वही संपत्ति का मालिक बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट के भी ऐसे निर्णय हैं, या लिमिटेशन एक्ट में भी ये बात कही गई है। तो इस वीडियो में मैं आपके पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करूंगा कि कब आप कब्जा के आधार पर संपत्ति के मालिक बन सकते हैं और कब नहीं बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखिए, यहाँ पर दो टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले टॉपिक पर बात करेंगे कि कब कब्जा मान्य नहीं होता है, चाहे आप 12 साल तक, चाहे आप 20 साल तक, चाहे 50 साल तक। कब आप कब्जे के आधार पर संपत्ति के मालिक नहीं बन सकते हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पर बात करेंगे कि कब आप कब्जे के आधार पर मालिक बन सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी संपत्ति पर अवैध कब्जा करते हैं तो आप कभी भी उस संपत्ति पर आपको मालिकाना हक नहीं मिलेगा। अवैध कब्जा का मतलब है, अगर मान लीजिए आप किसी भी व्यक्ति की संपत्ति पर जोर जबरदस्ती से, मारपीट से, या धोखाधड़ी से, या मान लीजिए किसी के घर में ताला पड़ा है आपने और वो बाहर रह रहा, आपने ताला तोड़ दिया और आप वहाँ पर रहने लगे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप चाहे 10 साल रहें उस प्रॉपर्टी में, 12 साल रहें, चाहे आप पूरे 50 साल या 100 साल रहें, आपको कानूनी रूप से उस पर मालिकाना हक नहीं मिलेगा, ना ही आप उस संपत्ति के मालिक बन सकते हैं। दूसरा है, जिस पर कोई भी मामला विचाराधीन है। जैसे मान लीजिए आपका कोई मकान है और आप उस मकान में रह रहे हैं, दूसरा व्यक्ति जो है उसने उस मकान पे केस कर दिया है, मामला उस मकान का कोर्ट में विचाराधीन है। तो अगर मामला विचाराधीन है तो उस मामले को कोर्ट में चाहे 20 साल हो जाएं, 20 साल से आप उस संपत्ति पर रह रहे हैं, चाहे आप 50 साल से संपत्ति पर रह रहे हैं, अगर उस संपत्ति का जो भी मामला है वो कोर्ट में विचाराधीन है, तो भी आप उस संपत्ति पर मालिकाना हक प्राप्त नहीं कर सकते हैं, आप उस संपत्ति पर मालिक नहीं बन सकते हैं। तीसरा जो है वो है, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं जो मानसिक रूप से पागल है या मान लीजिए अवयस्क है, ऐसे व्यक्ति की संपत्ति पर आप कब्जा चाहे 50 साल करें चाहे 100 साल, आपको कानूनी रूप से मालिकाना हक नहीं मिलेगा और ना ही आप उस संपत्ति के मालिक बन सकते हैं। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि आप एक बात दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आप किसी को मार पीट के, बहला फुसला के, धोखाधड़ी से, या किसी अवयस्क के, या मान लीजिए किराए पे लेकर कहीं भी आप 12 साल या 20 साल या 50 साल रुक रहे हैं, तो आप ऐसी कंडीशन में संपत्ति के मालिक नहीं बन सकते हैं, ना ही आपको कानूनी रूप से मालिकाना हक मिलेगा। आपका वह कब्जा अवैध कब्जा माना जाएगा और कभी भी वो संपत्ति से आप बेदखल भी किए जा सकते हैं। अब आप ये भ्रम आपका दूर हो गया होगा। अब बात करेंगे कि कब आप संपत्ति के मालिक बन सकते हैं कब्जे के आधार पर। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि मान लीजिए आप इस टॉपिक से जुड़े या मान लीजिए प्रॉपर्टी के किसी भी टॉपिक से जुड़े मुझसे फ़ोन पर सलाह लेना चाहते हैं, तो आप कालमी 4 मोबाइल ऐप के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। कालमी 4 मोबाइल ऐप कैसे यूज़ करते हैं उस पर मैंने वीडियो बनाया है, वीडियो की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पर कि आप कब्जे के आधार पर कब संपत्ति के मालिक बन सकते हैं। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर संपत्ति का मालिकाना हक मिल सकता है। देखिए, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है प्रतिकूल कब्जा। अवैध कब्जा नहीं, प्रतिकूल कब्जा। अवैध कब्जा पर आप तो बन ही नहीं सकते, कभी मालिकाना हक आपको कभी मिलेगा ही नहीं, लेकिन प्रतिकूल कब्जे के आधार पर आपको मालिकाना हक मिल जाएगा। मैं आपको बताऊंगा आगे कि प्रतिकूल कब्जा क्या होता है। देखिए, लिमिटेशन एक्ट के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति प्राइवेट संपत्ति पर 12 साल तक प्रतिकूल कब्जा अपना रखता है तो 12 साल बाद वह उस संपत्ति पर उसको मालिकाना हक मिल जाएगा। ठीक है, लिमिटेशन एक्ट में प्राइवेट संपत्ति पर 12 साल समय सीमा है और सरकारी संपत्ति पर 30 साल समय सीमा है, लेकिन जरूरी नहीं कि सरकारी संपत्ति पर 30 साल बाद आपको मालिकाना हक मिल ही जाए, क्योंकि अवैध अतिक्रमण जो है इसमें सरकारी जो लिमिटेशन एक्ट में सरकारी संपत्ति की 30 साल समय सीमा है ये भी मान्य नहीं होती है। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि जो रोड पर आगे मकान बने होते हैं, जब रोड का चौड़ीकरण होता है तो मकान तोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि अवैध
और अतिक्रमण कभी भी उस पर मालिकाना हक नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात करें प्रतिकूल कब्जा, तो प्रतिकूल कब्जे का मैं आपको एक अच्छा सा उदाहरण दे देता हूं। राम का किसी भी शहर में एक घर है जिसे उसने अपने भाई श्याम को रहने के लिए दे दिया है। तो कानून ये है कि 12 साल बाद श्याम, या मान लीजिए जो भी राम ने मान लीजिए अपने भाई को नहीं, या मान लीजिए अदर व्यक्ति को भी मकान रहने के लिए दिया हो, 12 साल बाद श्याम को वह प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार है। कानून के मुताबिक पोजीशन जो है वो श्याम को है, क्योंकि मालिकाना जो हक है वो श्याम को मिल जाता है, या मान लीजिए जो भी व्यक्ति है उसे मिल जाता है। तो यदि मान लीजिए भविष्य में राम श्याम को उस संपत्ति से बेदखल करता है तो श्याम कानूनी सहायता ले सकता है, क्योंकि श्याम को मालिकाना हक प्राप्त हो जाता है। इसमें कुछ कंडीशंस हैं। ऐसा नहीं है कि पैतृक संपत्ति में भाई रह रहा है तो उसका प्रतिकूल कब्जा माना जाएगा, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। ठीक है, मान लीजिए बंटवारा नहीं हुआ है, भाई 12 साल या 15 साल से रह रहा हो तो उसका प्रतिकूल कब्जा नहीं माना जाएगा। दूसरी बात है किराएदार, अगर मान लीजिए आपने किसी किराएदार को मकान दे दिया है तो किराएदार 12 साल रहे चाहे 15 साल रहे, किराएदार जो है संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता है, ना ही उसे संपत्ति पर मालिकाना हक प्राप्त होगा। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी बताऊंगा। अगला जो है वो है कब्जा दोषपूर्ण नहीं होना चाहिए। यहाँ पे राम ने अपने भाई श्याम को रहने के लिए मकान दे दिया, 12 साल के बीच कभी भी राम ने श्याम को खाली करने के लिए नोटिस न दिया हो, कोई भी कानूनी कार्रवाई न की हो, कोई भी केस न किया हो, कोई भी मामला जो है कोर्ट में विचाराधीन नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में बिना रुकावट के, और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है वास्तविक कब्जा, यानी कि राम ने श्याम को मकान दिया तो श्याम वास्तव में उस मकान में रहा हो, ऐसा नहीं कि श्याम ने अभी ताला मार के और श्याम भी अन्य किसी शहर में रह रहा हो, तो वास्तविक कब्जा नहीं माना जाएगा और ना ही उस पर मालिकाना हक श्याम को प्राप्त होगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक निर्णय भी दिया था, कृष्णमूर्ति बनाम OV नरसिम्हा, केस नंबर दिया गया है, डेट जो है वो है 26/9/2019। मौजूदा जो भी ये ऑर्डर था इसमें अपील वादी की ओर से दायर की गई थी, जिसमें उसने दावा किया था कि संबंधित जमीन 1963 से 1981 यानी 18 साल तक कब्जे में थी। इस प्रकार उस जमीन पर प्रतिवादी, जो कि उस जमीन का असली मालिक है, के बजाय उसका हक है, यानी कि असली मालिक के बजाय जो जिसके कब्जे में 18 साल रही है प्रतिकूल कब्जे, उसका हक बताया था। आप ये ऑर्डर जो है वो नेट पे पढ़ सकते हैं और अब आपको समझ आ गया होगा कि अवैध कब्जा क्या होता है, प्रतिकूल कब्जा क्या होता है, और वास्तव में कब कोई व्यक्ति कब्जे के आधार पर संपत्ति का मालिक बन सकता है। अब जो भी आपके मन में डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप कॉलमी4 ऐप के थ्रू मुझसे फ़ोन पर सलाह ले सकते हैं। आपकी कोई भी दाखिल खारिज या मान लीजिए अन्य प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई भी मामला है तो आप कॉलमी4 मोबाइल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मुझसे बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।